Hello, I'm Dr. Shaila Shah. I'm anesthetist and ERAS consultant at Kaizen Hospital based in Ahmedabad. So, what is ERAS? ERAS is ERAS Enhanced Recovery After Surgery, जिसका मतलब है कि पेशेंट जब ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में आता है तो उसकी इस तरह से गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट एक्सपेक्टेड डे से भी जल्दी डिस्चार्ज हो सके और घर जा सके. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इरास टू द पेशेंट. अब इरास यानी उसके काफ़ी बेनिफिट्स है. एक तो पेशेंट का इन्फेक्शन रेट कम हो जाता है, पेशेंट को पेन कम होता है, पेशेंट का ओरल इनटेक लिक्विड्स एंड सॉलिड का जल्दी स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, चलना फिरना जल्दी हो जाता है. इसकी वजह से आफ्टर डिस्चार्ज घर पे जाकर पेशेंट इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, वर्क रिज्यूम करना उनके लिए काफ़ी सहूलियत भरा हो सकता है. सो पेशेंट जब ओपीडी में आता है, कंसल्टेशन करते हैं, ऑपरेशन डिसाइड होता है तो और घर पे चला जाता है. इस दरमियान समझो पेशेंट एक दो दिन के बाद आने वाला हो तो हम प्री हैबिलिटेशन का इसमें उपयोग करते हैं, जिसके लिए फिजियोथेरापिस्ट और डाइटिशियन दोनों के साथ पेशेंट को मिलना होता है, जो उनको किस तरह की एक्सरसाइज करना है, किस तरह का डाइट लेना है, कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, ये सब उस समय. और मेडिकल ऑफिसर्स भी कौन सी मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, कौन सी डिसकंटिन्यू करनी है, ये सब पेशेंट को सिखाया जाता है. इसके बाद जब पेशेंट ऑपरेशन के लिए आता है उस समय भी मॉर्निंग में वार्ड के अंदर कई गाइडलाइंस होती है. जैसे पेशेंट को 2 आवर्स पहले कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक दिया जाता है, जिसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी फास्ट होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है. फिर ये पेशेंट को पूरा एजुकेशन किया जाता है और उसको किस तरह की जर्नी रहेगी पूरी, वो सब समझाया जाता है. ओपीडी लेवल पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पेशेंट एजुकेशन. जैसे पेशेंट को कई बार पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी सर्जरी रहेगी, कितने दिन हम रहेंगे, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. सो इस चीज़ का बेसिक एजुकेशन हम ओपीडी लेवल में पेशेंट घर जाने के पहले मेडिकल ऑफिसर्स एंड कंसल्टेंट्स के थ्रू पेशेंट को देते हैं. तो वार्ड से फिर पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है. ऑपरेशन थिएटर में भी सबसे पहले उसको पूरा आइडेंटिफाई करने के बाद में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इन्वॉल्व है. मैक्सिमम पेशेंट्स आर डन अंडर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज. सो माइनर सर्जरीज से लेकर मेजर सर्जरीज, एक्स्ट्रा मेजर सर्जरीज, जैसे कि अपेंडिक्स, कोलेसिस्टेक्टोमी, या तो फिर हर्निया सर्जरीज, बेरियाट्रिक सर्जरीज, इसोफेजियल पैनक्रिएटिक सर्जरीज, कोलोरेक्टल सर्जरीज, सारे ऑपरेशंस मैक्सिमली मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में किए जाते हैं. एनेस्थीसिया पार्ट देखा जाए तो इसमें भी शॉर्ट एक्टिंग और मल्टीमोडल इस तरह के एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ऑपरेशन होने के बाद तुरंत ही कॉन्शियस हो जाते हैं. उनको रिकवरी रूम में ले लिया जाता है, जहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करते हैं. पेशेंट को अद्यतन आधुनिक तरह के पेन किलर्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट पेन फ्री रहते हैं और पेशेंट जल्दी अवेक होने की वजह से उनको ओरल लिक्विड्स भी जल्दी चालू कर सकते हैं, वार्ड में जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं. रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट की फिजियोथेरापी जल्दी चालू होती है, पेशेंट चलना जल्दी स्टार्ट कर देते हैं. और ये सब होने की वजह से पेशेंट का सेटिस्फैक्शन लेवल भी अच्छा होता है और पेशेंट रिकवर भी होने में बहुत सक्षम रहता है. सो ये इरास की जो गाइडलाइंस है वो काइजन हॉस्पिटल में बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है हर एक लेवल पे. जैसे कि हम देखें तो पीसीए स्टाफ,
नर्सेस, ICU स्टाफ, डाइटिशियंस, फिजिशियंस, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट्स, सब लेवल पे रेगुलर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। पूरा स्टाफ ट्रेंड है और इसकी वजह से पेशेंट का अल्टीमेटली लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल बहुत ही कम होता जा रहा है। पेशेंट की डिस्चार्ज जल्दी होती है, पेशेंट काम अपना रिज्यूम जल्दी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। और पेशेंट का रीएडमिशन रेट टू द हॉस्पिटल, जो पेशेंट घर पे जाके दोबारा हॉस्पिटल में रीएडमिट होते हैं, ये भी सिग्निफिकेंटली कम देखने को मिलता है। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ ईरास गाइडलाइंस।